हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं ये उच्च माध्यमिक शिक्षक जो 2018 में पात्रता परीक्षा हुई थी उसकी बुक है। इसी से मैंने आज कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और ये क्वेश्चन उस पे बेस्ड हैं जो अभी मैं 1-2 दिन से शॉर्ट्स वीडियो डाल रही थी नोट्स बनाकर। ये उस पर क्वेश्चन लिए हैं मैंने, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉप यूनिट से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपके पास, 1 मिनट। क्वेश्चन है विद्युत आवेश का मात्रक निम्न में से कौन सा है। ठीक है, आई होप आपको ये विजिबल हो रहा होगा। विद्युत आवेश का मात्रक निम्न में से कौन सा है। चार्ज का मात्रक पूछा है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का मात्रक कूलाम, वोल्ट, न्यूटन, कूलाम पर वोल्ट। ये इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। ये हम जानते हैं, ये हम 12th क्लास में भी ये टॉपिक है। ठीक है, फिर है एक समान गति में एक विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, यानी यूनिफॉर्म मोशन में जो चार्ज है वो क्या उत्पन्न करता है अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ए या बी दोनों, ना विद्युत क्षेत्र ना ही चुंबकीय क्षेत्र। तो हाँ, मैं आपको बता दूँ जो चार्ज है वो दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है ना, जो कैसा हो, मोशन में हो। और अगर रेस्ट पे होगा तो भी, लेकिन अगर चार्ज रेस्ट पे है तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता। ठीक है, अगर रेस्ट में मूविंग चार्ज ही सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, 2 समरूप धात्विक गोलों को +2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम आवेश दिए गए हैं, तब इनमें से क्या। तो मैं आप इसको बता दे रही हूँ कि देखिए, जब किसी चीज़ को +Q चार्ज दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, अगर उस पर +Q चार्ज होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और -Q चार्ज देने पर उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। तो इसका जो ऑप्शन अगर आप बी देखें कि ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान धनावेशित गोले से अधिक है, तो यही मैंने बोला कि ऋणावेश देंगे तब उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी यानी उसका मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, इसलिए हमें बोला गया है कि ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान धनावेशित गोले से अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उनमें त्वरण में अनुपात क्या होगा। तो देखिए, इसको मैं बताती हूँ। आप जानते हैं F = m है और एक होता है F = QE। ठीक है, दोनों फोर्स इनको बराबर लिखेंगे, QE = ma। ठीक है, QE = ma। अब यहाँ से अगर A की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, QE/m। और जब इसको मैं इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के लिए सॉल्व करूँगी, यानी देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र है तो ये तो हट जाएगा, Q/m। पहले आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का, फिर लिखेंगे प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन, जब इसको आप रिवर्स में लिखेंगे तो ये आएगा प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का अनुपात होता है। ठीक है, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात होता है। देखिए, मैं आपको चलिए करके ही बता देती हूँ। क्यू किसका, आप लिखेंगे प्रोटॉन का, QP/MP, इलेक्ट्रॉन का QE/ME, और इनटू यहाँ लिखेंगे MPQP, क्योंकि दोनों पर चार्ज तो सेम होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात। आई होप आपको ये समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, साबुन के एक बुलबुले को ऋणावेशित किया गया है तब इसकी त्रिज्या क्या होती है। देखिए, आपको पता है लाइक चार्जेस आर रिपल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी जब 2 समान आवेश होते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और अगर विपरीत आवेश होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब आप जैसे बुलबुला है ये, इसको आपने क्या दिया, माइनस चार्ज दिया है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो इससे क्या होगा, ये बुलबुला बड़ा होता जाएगा, यानी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन आए होंगे। अब 6th क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल है, आपको अगर ये बन जाए तो इसका आंसर मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए, आई होप अगर आपको मेरा वीडियो से थोड़ी भी आपकी तैयारी में फ़र्क पड़ता हो, और अगर आपको मेरे कराए हुए क्वेश्चंस अच्छे लगते हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।